तो जैसा कि हम पिछले एपिसोड में देखते हुए आए हैं, फिलहाल यहाँ पर वांगलिंग और टाउसेन का बैटल चल रहा था। बट वांगलिंग बीच में मून गॉड क्लैन को भी अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि ये वहीं पर जाता है टाउसेन से बैटल करने के लिए। और वो लोग भी, ताकि दो रॉयल एंशिएंट गॉड को एक साथ पकड़ पाए, तो अपने बहुत सारे ट्रेजर्स को यूज़ कर देते हैं। अब आगे, और गाइज एक्चुअली वो मेरा एक एग्ज़ाम था माइक्रोसॉफ्ट का, मैंने ये भी बोला था इंटरव्यू है, और वो निकल गया है। तो सभी को दिल से शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो ट्रेजर्स इन्होंने यूज़ किए थे, गॉड स्लेइंग स्पेल, ब्लड मून विंग्स, एंशिएंट गॉड्स नाइन बोन्स, गॉड डिकेइंग लिक्विड, और एक से एक सभी खतरनाक थे। मतलब अगर आप देखोगे तो एंशिएंट गॉड को, ठीक है, एंशिएंट डेविल समझते हैं, एंशिएंट डीमंस भी उन्हें बेहतर समझते हैं, लेकिन अगर उनके बाद अगर इन्हें कोई समझता है तो वो थे यही मून क्लैन वाले। इसलिए इनके पास तरीके थे कि एंशिएंट गॉड को कैसे निपटाना भी है। अब टाउसन की तरफ जो बहुत सारे वो क्रिसेंट मून्स अटैक बढ़ रहे थे, उन्हें ये दहाड़ मार के कोलैप्स करवा देता है। जो ब्लड मून विंग्स था उस पर टाउसन एक पंच मारता है और वो भी कोलैप्स कर जाता है। लेकिन कोलैप्स करने के बावजूद वो बहुत सारे पंख में बिखर जाता है और टाउसन की बॉडी को भेदने लगता है। और इससे भी खतरनाक था एंशिएंट गॉड की खोपड़ियां। इधर वांगलिंग अपने आसपास ब्लड स्वर्ड को रख के था, और फिलहाल ये जो मून अटैक थे, इन सभी को ब्लॉक कर रहा था। और सेम इसके साथ भी होता है, वो जो ब्लडी मून विंग्स थे इसकी भी बॉडी को भेदने लगते हैं। इसके साथ एक ही चीज अच्छा होता है कि वो जो खोपड़ियां थी वो इसकी तरफ एक भी नहीं आती है, पूरी की पूरी टाउसेन की तरफ चार्ज करती हैं। अब खोपड़ियों की वजह से टाउसेन यहाँ पर खून की उल्टी करने लगता है, जबकि वो कितना स्ट्रांग है। मून क्लैन का एक ही मकसद था, एंशिएंट गॉड को जिंदा पकड़ना। और जितने भी ट्रेजर से यूज करे फिर वो तो मिल ही जाएगा। मतलब एंशिएंट गॉड से बड़ा क्या चीज है। बस इनके लिए वो गॉड डिकेइंग लिक्विड थोड़ा इंपॉर्टेंट था। मतलब ये कहाँ से आया इन्हें भी नहीं पता, बस इनकी बॉडी में इंजेक्शन के समान डाल दिया जाता है। और इन्हें एक ही चीज पता था कि एंशिएंट गॉड को ये मार सकता है। तो हर एक बच्चे की बॉडी में रहता है, तो जो ये गॉड डिकेइंग लिक्विड है समय के साथ स्ट्रांग होते जा रहा है। फिलहाल ये जो गॉड डिकेइंग लिक्विड था ये एक ब्लड सी बना देता है, एक वॉर्टेक्स के समान, और वांगलिंग और टाउसेन को घेरने लगता है। टाउसेन अब थोड़ा सीरियस होता है, लेकिन ओल्ड मैन मानता नहीं है। जो भी लोग थे उनसे बोलता है कि जो मून क्लैन का ट्रेजर है एंशिएंट गॉड आइज, उसे भी एक्टिवेट करो। तो फॉर्मेशन के अंदर में दो आंखें चमकने लगती है। ये यहाँ भी नहीं रुकता है, ये फिर से चिल्लाता है कि जायंट स्पिरिट बेल को भी एक्टिवेट करो। उसके बाद ये कोई 9 एक्सटेंशन स्पिरिट को यूज करता है। और जब टाउसन इसे देखता है, मतलब एक फैंटम प्रकट होता है एंशिएंट गॉड टाइप, तो उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वांगलिंग उस ग्रीन लाइट को देखकर कुछ समझता है, क्योंकि ये जो औरत थी इसने डेमन स्पिरिट लैंड में वो जो एंशिएंट गॉड की खोपड़ी थी उसके अंदर भी देखा था। टाउसन सब समझ चुका था। अब उसका फोकस वांगलिंग पर होता है। उसके 6 स्टार्स वांगलिंग को घेर रहे थे। ये संकोच भी नहीं करता है कि अगर मैं तुम्हें डिवोर कर जाऊंगा तभी यहां से बच के भाग सकता हूं। उसके बाद मैं इस मून क्लैन को खून की नदियों से भर दूंगा। पर वांगलिंग स्माइल करता है कि तुम ट्राई करके देख लो, तुम जागोगे नहीं। एक्चुअली वो टूसी जागेगा। और वांगलिंग बोलता है तुम्हें वो नॉलेज चाहिए ना, स्पेल्स को कैसे यूज करना है ताकि तुम इस सील को डिस्ट्रॉय कर सको। तो हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा मैच नहीं हूं, लेकिन तुम ऐसे जिद्दी रहे तो मारे जाओगे। मतलब टूसी अगर जाग गए तो क्या ही फायदा है। और वांगलिंग बोलता है पहले इन्हें निपटाते हैं, फिर मैं तुम्हें एक आंसर देता हूँ। टाउसेन का एक चीज था कि वो दाव ज्यादा नहीं खेलता है, वो बस जो करना है वो करना है। और इसे थोड़ा डाउट होता है कि यार टूसी जाग गया तो मैं बचूंगा नहीं। और ये बोलता है ठीक है फिर। और ये भी सोचता है कि ये मर जाएंगे स्लेब्स, तो फिर मैं वांगलिंग को पकड़ ही लूंगा। और वांगलिंग क्या सही कह रहा है कि नहीं उसका मुझे बाद में पता चल ही जाएगा। और फिर मैं गिव अप कर दूंगा, ठीक है मैं 9 स्टार का एंशिएंट गॉड नहीं बनूंगा, और वांगलिंग को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो टूसी कभी जागेगा ही नहीं। अब जब टाउसन मान जाता है तो वांगलिंग कुछ हैंड सेल्स मूव करता है और लैंग्वेज ऑफ एंशिएंट गॉड में कुछ बोलता है, और एक स्पेल बोलता है एंशिएंट गॉड जो 8 स्टार के यूज कर सकते हैं, कोई वॉइड स्पेल। और यहाँ पर एक रून बनने लगता है। अब वांगलिंग बोलता है देखो ये है टेक्निक, अब तुम अपने एंशिएंट गॉड पावर को यूज करो। अब टाउसन ये जो रून बनता है उसमें अपने एंशिएंट गॉड पावर को डालने लगता है। अब एक कंप्लीट मार्किंग यहाँ पर बन जाती है। अब ओल्ड मैन जो थे, जो फॉर्मेशन के बाहर से सब चीज कंट्रोल कर रहे थे, उनका भी चेहरा थोड़ा बदलता है। और इस पावर की वजह से ये जो गॉड डिकोइंग ब्लड था ये पीछे हटने लगता है। तो जो भी ग्रीन शैडो था उसका भी पावर काफी नहीं था, वो भी गायब हो जाता है। अब ओल्ड मैन यहाँ पर अपना जो मून क्लैन का पहला ट्रेजर रहता है एंशिएंट गॉड रेमिनेंट बोन, ये उसे प्रकट करता है। स्पेस खुलता है और एक एंशिएंट फिंगर बाहर निकलता है। और ओल्ड मैन चिल्लाता है डिस्ट्रॉय गॉड। सभी इस समय मून क्लैन के जो लोग थे वो सेम चीज बोलते हैं। बट जैसे ही टाउसन देखता है ये 9 स्टार एंशिएंट गॉड का अटैक है, फिंगर अटैक है, उसका भी एक्सप्रेशन बदलता है। और इसकी वजह से टाउसन खून की उल्टी करता है और काफी दूर फेंक दिया जाता है। वांगलिंग की भी पूरी हड्डियां चकनाचूर हो जाती है। दो अलग अलग डायरेक्शन में जाके करते हैं। अब वांगलिंग यहाँ पर तुरंत ही डेवोरिंग स्पेल यूज करता है, और जो भी फॉर्मेशन में लोग थे इन्हें डेवोर करने लगता है।
वहीं दूसरी तरफ टाउसन उठता है और अपना काउंटर अटैक शुरू करता है। वांगलिंग को पहले से पता था कि यार फॉर्मेशन से तो हम निकल चुके हैं, लेकिन टाउसन इसे छोड़ेगा नहीं, तो पहले जल्दी जल्दी पावर को रिकवर करो और यहाँ से निकलो। वांगलिंग की हड्डियां रिकवर होने लगी थी। अब ओल्ड मैन को ये देखा नहीं जाता क्योंकि दूसरी तरफ से टाउसन मार रहा था और इधर से वांगलिंग डिवोर कर रहा था। अब इनका मून मार्क चमकता है, इनकी बॉडी भी एंशिएंट गॉड के समान बड़ी होने लगती है। इनके मून क्लैन ने लंबा रिसर्च किया था, हजारों 10,000 साल तक, ताकि एंशिएंट गॉड जैसा कुछ अटैक कर पाए, बॉडी अपनी बना पाए। क्योंकि वैसे भी ये लोग एंशिएंट गॉड के पावर को एब्जॉर्ब करते हैं। और बस ये यही नहीं करते, इनके आसपास टोटल 8 लोग और थे। वो लोग भी सेम साइज के बड़े हो जाते हैं ताकि टाउसन से बैटल कर पाए, लेकिन टाउसन अकेले इन्हें संभाल ले रहा था। अब ओल्ड मैन कुछ एक लोग जो वांगलिंग की तरफ बढ़ते हैं, वांगलिंग यहाँ से गायब हो जाता है और कहीं और प्रकट होकर डिवोर करने लगता है। 30,000 मून क्लैन मेंबर्स को वांगलिंग डिवोर कर लेता है और इसकी इंजरीज अब रिकवर हो चुकी थी। अब वांगलिंग एल्डर्स की तरफ बढ़ता है। इधर टाउसन एक पंच में एक एल्डर को निपटा देता है। वांगलिंग इधर देख ही रहा था, जैसे ओल्ड मैन की ऑरा गायब होने वाली थी, ये उन्हें डिवोर कर लेता है। मून क्लैन के लोग अब यहाँ पर काफी डरे हुए थे और इधर उधर भागने लगते हैं। हालांकि टाउसन और वांगलिंग पहली बार काम कर रहे थे एक साथ, लेकिन उन्हें पता था उन्हें करना क्या है। वांगलिंग चौकन्ना था और यहाँ पर एक टेक्निक यूज करता है, एंशिएंट गॉड स्पेल मिस्टीरियस गॉड स्टार। इसके जो 6 स्टार्स थे वो रोटेट करने लगते, बाहर निकलते। कुछ कुछ टाउशन के जैसा इसने किया था, जैसे उसने अपने 6 स्टार्स बाहर निकाल दिए थे, क्योंकि उसके भी 2 डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और ये इसलिए यूज कर पा रहा था। जब टाउसन ने वो जो इसने वॉइड अटैक बनाया था उसमें अपना पावर भेजा था, तो वांगलिंग उसका आधा पावर रख लेता है ताकि बाद में यूज कर पाए। और उसी की वजह से टाउसन इंजर्ड भी हुआ था एंशिएंट गॉड फिंगर की वजह से। तो फिलहाल वांगलिंग ये स्पेल टाउसन पर यूज करता है और टाउसन काउंटर करता है एक पंच के साथ। वांगलिंग खून की उल्टी करने लगता है और तुरंत ही ब्लड स्वॉर्ड से अटैक करता है। वैसे भी टाउसन जब इसे काउंटर करता है तो उसके हाथें वैसे भी नम पड़ रही थी लगातार बैटल की वजह से, और ब्लड स्वॉर्ड अटैक इसके राइट पाम से टकराता है और इसका एक उंगली काट देता है। और ये सबसे बड़ा इंजरी किया था वांगलिंग ने अभी तक टाउसन के ऊपर। अब टाउसन मतलब मानो वांगलिंग को मार देना चाहता था, तभी वो जो ओल्ड मैन थे मतलब इस मून क्लैन के, उनके होठों से खून आ रहा था और काफी गुस्से में थे और देख रहे थे कि वांगलिंग भी टाउसन का कुछ नहीं कर सकता। जब ये दोनों जीत जाएंगे तो शायद मतलब दोनों में से जो भी जीतेगा इनका मून क्लैन फिर खत्म है। अब जो भी इनके क्लैन के मेंबर्स थे उन्हें ये आदेश देता है कि अपना जो मून स्पिरिट है उसे सैक्रिफाइस कर दो, और फिर से वही टेक्निक यूज करता है एंशिएंट गॉड रेमिनेंट बोन। फिर से वही फिंगर जो एंशिएंट गॉड 9 स्टार का अटैक था टाउसन की तरफ चार्ज करता है। अब टाउसन इस फिंगर को रोकने की कोशिश करता है, इसकी नसें मानो फट जाएंगी, मतलब इतना ज्यादा प्रेशर आ रहा था। अब इसके जो स्टार्स थे उसमें से तीसरे स्टार में शायद इसने अभी कुछ समय पहले थर्ड स्टेप कल्टीवेटर को सील किया था, तो उसे ये एक्सप्लोड करवा देता है। और टाउसन अंदाजा लगा चुका था कि ये 9 स्टार एंशिएंट गॉड का बोन नहीं है। बेसिकली ये जो भी बंदा था एंशिएंट गॉड वो 9 स्टार के काफी करीब था, तो इसे अब ये डिवोर करने को सोचता है। वांगलिंग ये सब देख रहा था और हैरान था कि यार ये टाउसन अलग ही पागल आदमी है, मतलब टाउसन के जैसे इसने आज तक नहीं देखा था। और वांगलिंग में दिमाग लगाता है अगर ये एब्जॉर्ब कर सकता है तो मैं भी क्यों नहीं। ये मौका था सही वाला, क्योंकि वांगलिंग अकेले एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था, वो एंशिएंट गॉड फिंगर काफी पावरफुल है, लेकिन टाउसन एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसके पास मौका था। और फिलहाल ये ब्लड स्वॉर्ड से इस एंशिएंट गॉड फिंगर पे अटैक कर देता है। अब जब फिंगर कटता है तो जो एक शॉक वेव निकलता है उसकी वजह से टाउसन फिर से जाके पीछे गिरता है, खून की उल्टी करता है, मतलब जिस फिंगर को ये एब्जॉर्ब कर रहा था, लेकिन फिर भी आधा पावर को ये अपने स्टार में एब्जॉर्ब कर लेता है, सील कर देता है। ये वांगलिंग का पीछा करना चाहता था, लेकिन इसकी कंडीशन खराब थी। जिसमें इसने फीमेल थर्ड स्टेप कल्टीवेटर को सील किया था वहां पर एक लाइट चमकता है, तो टाउसन को यहां से भागना पड़ता है। फिलहाल जो थर्ड फिंगर को एंशिएंट गॉड फिंगर को वांगलिंग ने काटा था उसके शॉक वेव की वजह से मून क्लैन वाले भी काफी पीछे जाके गिरते हैं, कुछ एक तो मर भी जाते हैं। वांगलिंग का भी सेम हाल था। और फिलहाल ये इस शॉक वेव को संभाल लेता है अपने थंडर से, फायर से और जीरियल्म के पावर से, पांचों सेंसेस को मिला करके। अभी जो आधा फिंगर था वो भी आधा प्लेनेट के बराबर था, और इसे लेकर के ये स्पेशल बेंडिंग यूज कर रहा था। पर जाने से पहले वांगलिंग यहाँ पर सोल लैशर निकालता है, और जो व्हाइट हेड ओल्ड मैन थे जो सब काम कर रहे थे उनके सोल को ये सोल लैशर से खींच लेता है, और वांगलिंग फिर यहाँ से गायब हो जाता है। कि मजा आया यहाँ पर। वांगलिंग को एक चीज समझ में नहीं आता है कि मतलब टाउसन के साथ हुआ क्या कि वो इसका पीछा छोड़ दिया और भाग गया। बस इसने इतना ही देखा था कि टाउसन का जो एक स्टार था वो अलग ही चमक रहा था। इधर वांगलिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने एक हाथ में अभी भी ली क्यानमे को पकड़ा हुआ था, जिसकी हालत खराब होती जा रही थी। और बैटल की वजह से क्योंकि वांगलिंग इस पर पूरा ध्यान नहीं दे पाता है, इसको इसने स्टोरेज स्पेस में रखा था और वहां पर फ्लोइंग टाइम को ये यूज कर रहा था, लेकिन फिर भी क्योंकि इसका पूरा ध्यान नहीं था तो कंडीशन बहुत बिगड़ चुकी थी। तो क्यानमे को ये बाहर निकाल चुका था और लगातार फ्लोइंग टाइम स्पेल को और यूज करता है ताकि इसके लाइफ फोर्स को ये कंट्रोल कर सके।
और वांगलिंग को एक ही चीज याद था कि लेकियान ने कहा था कि जब मैं जाऊंगी तो क्या तुम मुझे सेंड ऑफ दोगे। तो बस इसका एक तरह से आखिरी सेंड ऑफ ही था। और फिलहाल ये ब्लू सेल क्लैन की तरफ बढ़ रहा था। ली कियान में धीरे धीरे और कमजोर होती जा रही थी। वैसे ब्लू सेल क्लैन पहले उतना स्ट्रांग नहीं हुआ करता था, लेकिन बहुत समय पहले यहाँ पर एक बंदा जन्म लेता है, डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम, जो कि अलग ही टैलेंटेड थे। तो उनकी वजह से वो एंशियंट स्टार सिस्टम के जो 5 मास्टर्स हैं उनमें से एक बने और शायद सबसे स्ट्रांगेस्ट भी। और ब्लू सिल्क क्लैन जो कि काफ़ी छोटा क्लैन है, लेकिन इनका नाम काफ़ी बड़ा हो चुका था। और यहाँ के लोगों की एक खासियत थी, ये लोग म्यूजिक में बहुत अलग लेवल पे थे और ज़्यादातर सुंदर भी थे। और उस समय जब यहाँ पर कोई स्ट्रांग नहीं हुआ करता था, तो जो पावरफुल कल्टीवेटर्स थे इन्हें एकदम स्लेव की तरह ट्रीट करते थे, मतलब इनको यूज़ करके फेंक देते थे। लेकिन डाओ मास्टर ब्लू ड्रीम के आने के बाद, मतलब जब वो पावरफुल बने, तो सभी चीज़ें बदल गई। और जो भी इनका नाम लेता था, मतलब पावरफुल लोग तो वैसे ही रेस्पेक्ट देते थे अब। और एक चीज़ इनके बारे में चलता था कि वो और स्ट्रांग बन सकते थे, लेकिन प्यार में पड़ने की वजह से एक वुमेन के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ दी। फिर अभी भी उस दर्द को वो भुला नहीं पाए थे और एक ही लड़की से उन्होंने प्यार किया था। इवन सॉवरिन भी, मतलब उसकी भी कहीं ना कहीं फटती थी। अब ब्लू सिल्क क्लैन में, मतलब एक जगह, एक पहाड़ी है जिसे माउंट ब्लू कहते हैं, जो कि यहाँ का होली लैंड है, जहाँ पर डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम रहते हैं। और इसी समय इसी जगह पर एक, मतलब हट में एक मिडिल एज मैन को दिखाया जाता है जिनके बाल नहीं लेते और ये जिथर बजा रहे थे। और अचानक से ये अपने स्वर को ऊपर करते, मतलब हमेशा निराश ही रहते थे जब से इनकी शायद वाइफ गई थी। और इतने हैंडसम थे कि लड़की अभी फीकी पड़ जाए। लेकिन उस एक लड़की की वजह से अब ये थोड़े बूढ़े दिखते थे। अचानक से दरवाजा कोई खोलता है, एक ब्यूटीफुल वुमेन अंदर आती है जिसने पिंक कलर के कपड़े पहने थे। और ये बोलती है कि आप अभी भी उसे नहीं भूल पाए। डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम कुछ बोलते नहीं है, बस जिथर को देख रहे थे। इनकी आंखों में जो उदासीपन था वो और ज्यादा हो जाता है। लेडी फिर से बोलती है, बहुत लंबा समय हो चुका है, वो मर चुकी होगी। और वो मैन इस दौरान अपने होठ काट रही थी, पर ये बोलते हैं कि नहीं, वो मरी नहीं है। और इस लेडी की तरफ देखते हैं, बट ये लेडी बोलती है, अब वो मरे या ना मरे क्या ही फर्क पड़ता है। लेडी भी काफी, मतलब निराश थी। अब ये बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारी बड़ी बहन मरी नहीं है। वुमेन और रोने लगती है। फिलहाल ये बाहर निकलते हैं, दूर आसमान में सूर्य देव की तरफ देखते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं। और इस समय जो ब्लू सिल्क क्लैन का स्टार डोमेन था, इसकी रेंज में वांगलिंग पहुंच चुका था, लेकिन इसे एक वाइट लेडी फॉलो कर रही थी। लेकिन जैसे ही, मतलब वो उस रेंज में पहुंच जाती है जहां से ब्लू सिल्क क्लैन का डोमेन शुरू होता है, ये रुक जाती है, अंदर एंटर नहीं करती। यहाँ पर ब्लू लाइट चमकता है और एक आवाज आती है कि स्क्रैम, वुमेन इन वाइट। इसका एक्सप्रेशन चेंज तो नहीं होता है, लेकिन ये बोलती है कि इस बंदे को सेलेक्ट कर लिया गया, आप भी इसे बचा नहीं सकते। बट फिर से आवाज आती है कि निकल यहाँ से। और इस बार इनकी आवाज में किलिंग इंटेंट था। लेडी पहली बार चौंक जाती है और अब बाहर जाने लगती है, मतलब यहाँ से दूर जाने लगती है, लेकिन कहती है कि अभी तो बचा लोगे, बाहर तो इसे आना ही पड़ेगा। फांगलिंग अंदर आ चुका था, मतलब ब्लू सिल्क के रेंज में था। फिलहाल ली कियान में इसकी बाहों में थी और नींद में थी। और ये बोलते हैं कियान में हम आ चुके हैं। तब यहाँ पर एक ब्लू लाइट चमकता है और डाओ मास्टर ब्लू ड्रीम की आवाज आती है कि उसे मुझे दे दो। और ये वांगलिंग की तरफ ध्यान भी नहीं देते, उनका बस ध्यान ली कियान में पर था। और इनकी आंखों में एक अलग प्यार था और एक दिल में दर्द था। वांगलिंग इस आवाज को पहचानता था क्योंकि इनसे इसका एक बार बैटल हो चुका था। ये जानता था कि सामने वाला बंदा काफी पावरफुल है। 10 साल के आसपास हो रहे हैं जब वांगलिंग का इनसे पहला बैटल हुआ था। और ली कियानमे की तरफ देखकर डाओ मास्टर ब्लू ड्रीम, उनकी आंखों में काफी दर्द बढ़ जाता है और एक पावरफुल फोर्स कियानमे को घेर लेता है। और कियानमे फिलहाल इनके, मतलब गोद में थी, हाथों में थी। और फिर यहाँ से गायब हो जाते हैं। और शुरुआत से लेकर अंत तक ये वांगलिंग की तरफ देखते भी नहीं है एक बार भी। वांगलिंग यहाँ पर एक प्रेशर फील करता है। फिलहाल ये शांत हो जाता है। इसे इतना तो पहले से पता था कि डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम और कियानमे का रिलेशन है, और अगर वो लेकर गए तो उन्हें पता है इसे कैसे जिंदा करना है। वांगलिंग को सोचता है, मतलब यहाँ से जाने वाला था, बट कुछ सोच करके रुक जाता है। पहले ये देखना चाहता था कि कियानमे जाग जाए। और फिलहाल ये आगे बढ़ता है। ब्लू सिल्क क्लैन के काफी गहराइयों में आ चुका था। एक प्लेनेट इसे दिखाई देता है जो कि ब्लू कलर का था। आसपास बहुत सारे तारे भी दूर में चमक रहे थे और यहीं पर डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम रहते हैं। यहाँ पर कोई फॉर्मेशन भी नहीं था। वांगलिंग थोड़ी समय में यहाँ पर प्रकट होता है और आसपास में कुछ फॉर्मेशंस देखता है, मतलब ब्लू माउंटेन था एक। और ये भी चौंक जाता है कि यार इसे सीखा जा सकता है। आगे बढ़ते जाता है, फोर्स बढ़ते जा रहा था और पहाड़ी की चोटी पर चढ़ना चाहता था। आंखों में इसके एक अलग ही दृढ़ निश्चय था। समय बीतते जाता है। ली कियानमे को दिखाया जाता है, इसकी बॉडी में से ब्लू लाइट चमक रहा था और इसके पिताजी यानी कि डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम इसके बगल में बैठे हुए थे और कुछ पावर्स को यूज करते हैं। और हर बार कियानमे की बॉडी से ब्लैक गैस बाहर निकलते थे। आसपास बांसुरी भी बज रहा था, वही वुमेन इन पिंक उसे बजा रही थी। और इवन ये आवाज, मतलब ये बांसुरी की धुन वांगलिंग को भी सुनाई दे रहा था।
वांगलिंग अब तक पहाड़ आधा चढ़ चुका था। मतलब फोर्स इतना ज़्यादा था कि इसकी आंखें लाल हो चुकी थी, मानो बहुत सारे प्लेनेट एक साथ इसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हो। धीरे धीरे समय के साथ, क्योंकि अपने एंशिएंट गॉड ऑरा को भी यूज़ कर रहा था, तो दोनों पावर अपने पीक पर पहुंच रहे थे। 3 दिन में 80% वांगलिंग चढ़ चुका था और अब सामने में से दिखाई दे रहा था, मतलब पहाड़ी का अंत जो है, सीढ़ियों का अंत। लेकिन ये काफ़ी थक चुका था और इसे पुराने दिन याद आते हैं जब ये हैंग्यू सेक्ट में गया था, जहां पर इसे वो चढ़ना ही था। 2 प्रकार के रेजिस्टिंग फोर्स थे जो कि इसे परेशान कर रहे थे। बस इसका एक ही मकसद था कि कियान में से एक बार मिल लूं, फिर चला जाऊंगा। खून की उल्टी करता है, लेकिन भाई अपना मानता नहीं है, चढ़ते जाता है। इधर डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम अपनी आंखें खोलते, ब्लैक गैस पूरी तरह से बाहर निकल चुका था और कियान में के आसपास पूरी तरह से ब्लू लाइट था। इसका चेहरा पहले के जैसा होने लगता है। अब लेडी इन पिंक अंदर जाती और फिर कहती कि यार वो बंदा ये एकदम ऊपर पहुंचने वाला है, क्या करना है। पर तभी डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम किसी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि युवेर तुम जाओ और उसे अपना नाम बता दो। लेकिन को बोलते हैं, वो जाती है। वो थोड़ी कंफ्यूज थी। इधर रेजिस्टेंस फोर्स होते हुए भी वांगलिंग आखिरी कदम लेता है और पहाड़ के ऊपर पहुंच चुका था और यहाँ पर फोर्स और ज्यादा था, लेकिन फिलहाल ये रुकता नहीं और इसे कियान में ऊपर नजर आती है जो कि सूरज भगवान को देख रही थी। दोनों की आंखें मिलती है। वांगलिंग स्माइल करता है कि चलो ये जाग चुकी है और ये बोलती है कि फादर ने बोला कि मैं तुम्हें अपना नाम बताऊं, मेरा नाम है ब्लू मून, तुम कौन हो। और वांगलिंग जब ये सुनता है तो चौंक जाता है, थोड़ा दर्द होता है और फिर बोलता है कि मेरा नाम वांगलिंग है। और ये जो फोर्स जिसको ये रजिस्ट कर रहा था, अब ये बर्दाश्त करना छोड़ देता है। वो फोर्स इसे पीछे फेंक देता है। कियान में और इसके बीच की दूरी बढ़ती जाती है, मतलब इतना दूर फेंक देता है, मतलब अब ये दो एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। और ये बोलता भी है, अच्छा ही हुआ कि हम एक दूसरे को भूल जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। मूड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बट ये समझ के ले लेता है और जाने लगता है। ब्लू मून की आंखों में, यानी जो कि ली कियान में है, कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है। इसको भी दिल में कहीं दर्द होता है। इसे फिर से वही चीज़ दिखाई देता है कि ये पानी के अंदर है, मछली है और एक चिड़िया उड़ के आ रहा है। और फिर ये बोलती है कि फादर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं इस बंदे को जानती हूँ। ऐसा लग रहा है ये मेरे जहन का एक हिस्सा है, दिल मेमोरी की एक हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही। पर डाउ मास्टर ब्लू ड्रेन इस दौरान अपनी आंखें बंद कर लेते और सोचते हैं, सिथर को बजाते और कहते हैं कि सबसे बड़ी दूरी वो नहीं है जो यिन और यांग की है या भूल जाने की है। एक रॉन्ग रिलेशनशिप गलत समय पे गलत जगह पे स्टार्ट होना है, लेकिन ये शुरुआत सही था। लेकिन अगर तुम फिर से शुरुआत कर पाए एक दूसरे को भूलने के बावजूद, फिर तुम्हारे पिताजी तुम्हें नहीं रोकेंगे। फिर तुम्हारे पिताजी इस रिलेशन के लिए इवन एंशिएंट सेलेस्टियल रियल्म से भी फाइट कर सकते हैं। और ये बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन मेंगेर तुम मुझे कब याद करोगी। इनके बीवी का नाम मेंगेर है। अब उनकी कहानी शायद हमें आगे पता चले, जिसकी बेटी ली कियान में और शायद ये पिंक लेडी या जो भी है, पिंक लेडी का मुझे उतना आइडिया नहीं है। वांगलिंग इधर काफी दूर आ चुका था और मानो सपने से एक बार फिर ये जाग चुका था। वैसे भी ये ली कियान को उसके घर ला चुका था। अब ये आश्वस्त था कि चलो अभी इसे कोई दिक्कत नहीं है और 2000 साल से भाई अपना सख्त लौंडा ही है, तो ज़्यादा फर्क इसे नहीं पड़ता है। और वांगलिंग अब ब्लू सील क्लैन से बाहर निकलने ही वाला था, पर तभी अचानक से ये रुकता है। मन उसकी आंखें टॉर्च के समान चल रही थी और ये आगे देखता है। इसे एक स्ट्रेंज फीलिंग आती है, बट ये फीलिंग ये समझ नहीं पा रहा था। 2000 साल के कल्टीवेशन में बहुत सारे लाइफ और डेथ क्राइसिस भाई ने झेले थे और ऐसा ही से तब हुआ था जब ये टाउइस्ट वाटर से बैटल कर रहा था। ये सीरियस हो जाता है, मतलब टाउसेन भी मिला था बट ये उतना शॉक्ड नहीं हुआ था। वांगलिंग आंखें बंद करता है, इसका डिवाइन सेंस फैलता है बट इसे कुछ दिखाई देता नहीं है। ये आंखें खोलता है, लेकिन जो फीलिंग था वो और ज़्यादा शॉकिंग होने लगता है। फिर से आंखें बंद करता है। अब इसकी आंखों में ब्लू फ्लेम जलते हैं, एक में मतलब दोनों में ही फ्लेम जलते हैं और साइड साइड में थंडर चमकता है। फिर उसके ऊपर में यिन और यांग सिंबल यानी लाइफ और डेथ, उसके ऊपर कर्मा बनता है, फिर ट्रू और फॉल्स बनता है। पांचों सेंसेस इसके एक्टिवेट होते हैं आंखों में ही और रोटेट कर रहे थे। वांगलिंग फिर से आंखें खोलता है और मानव ये दुनिया के हर एक नियम को, हर एक बाधाओं को देख सकता था। मानो डाओ गेज के समान था, डाओ के समान इसकी आंखें थी। और ऐसा ही गलती से एक बार ये ऑल हेवन में किया था, मतलब हो गया था जब ये हेवन डिफाइंग बीट शायद आई गेस यूज कर रहा था और सामने अब इसे एक वुमेन इन वाइट दिखाई देती। ये लेडी मानो घोस्ट के समान थी, मतलब इसके अंदर मानो लाइफ ही ना हो, कोई डिवाइन सेंस भी ना हो, मतलब इसे फाइंड नहीं कर सकता था। एक मिस्टीरियस फोर्स वांगलिंग फील करता है। दोनों की नजर एक दूसरे से मिलती है। लेडी कुछ बोलती नहीं, वांगलिंग भी कुछ नहीं बोलता है। 5 सेंसेस की वजह से इसे देख पा रहा था। वुमेन अब शॉक्ड होती है और वांगलिंग भी शॉक्ड था कि यार ये ह्यूमन नहीं है। वांगलिंग अब ब्लड स्वॉर्ड निकालता है। लेडी अभी भी देख रही थी और ये हैरान थी कि तुम मुझे देख सकते हो। तो वांगलिंग और थोड़ा अंदर आ जाता है, मतलब डोमेन से बाहर नहीं जाता है और धीरे धीरे ये जो ब्लू सिल्क क्लैन का प्लेनेट था उसके ज़्यादा करीब चला जाता है और फिर से उसी माउंटेन पर पहुंचता है। अब जब देखता है कि वुमेन नहीं दिखाई दे रही तो ये शांत हो जाता है
और ये सोचते हैं ये लेडी करना क्या चाहती है। फिलहाल वांगलिंग कल्टीवेट करने लगता है। धीरे धीरे 7 दिन और निकल जाते हैं और लेडी आती नहीं है। वांगलिंग यही सोच रहा था, मतलब वो लेडी को ऐसा लगता है कि मैं उसे देख नहीं सकता हूँ, और ये अंदर इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि डाओ मास्टर ब्लू ड्रीम है, नहीं तो ये कब का अंदर आ जाती है। और अब ये सोचना शुरू करता है, यार मैं जब उधर से आ रहा था मुझे कुछ अलग लग रहा था। अब इसे समझ में आ जाता कि ये यही लेडी थी जो इसे फॉलो कर रही थी और जिसे और ये देख नहीं पा रहा था। और ये समझ चुका था कि ये लेडी बस इसका वेट कर रही है कि ये ब्लू सिल्क क्लैन को छोड़े। अब इसके अंदर में जो ओरिजिन एनर्जी थी इसके बॉडी का चक्कर लगाती, उसके बाद एंशिएंट गॉड पावर इसके बॉडी का चक्कर लगाता है। पहले से और ज़्यादा हो चुका था ओरिजिन एनर्जी खास करके। इसका एंशिएंट गॉड पावर बढ़ता तो नहीं है बट काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है सॉलिड फॉर्म में। मतलब उसे मानो किसी पावर ने सप्रेस कर दिया था। इसका और सोल भी पहले से काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था, ओरिजिन सोल और सोल दोनों। और इसे समझ में आता है शायद इस पहाड़ी पर चढ़ने की वजह से, और ये डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम ने कि ब्लू माउंटेन पर आने से हुआ था। डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम इसे कुछ ऐसा दिखाती नहीं कि उनका इंटेंशन है, बट उन्हीं की वजह से ऐसा सब हुआ था। नहीं तो वांगलिंग इतना अंदर कैसे आ पाता। और ये इतना तो समझता है कि वुमेन के बारे में डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम भी इसे कुछ बता नहीं सकते थे, नहीं तो अब तक इसे बता दिए होते। मतलब ये लेडी का भी अच्छा खासा पोजीशन होगा, इसीलिए उन्होंने इसे जाने के लिए नहीं बोला था। वांगलिंग अब यहीं पर रहता है और 1 महीने बीत जाते हैं। जो भी इसकी इंजरी से थोड़ा पहाड़ चढ़ने पर हुई थी वो अब तो पूरी तरह से रिकवर हो चुकी थी। पर इसी दिन अचानक से फिर से डाओ मास्टर ब्लू ड्रीम प्रकट होते हैं। मतलब आसमान में पूरा एकदम ब्लू लाइट हो जाता है। फिर अचानक से एक फिगर प्रकट होता है। वांगलिंग आंखें खोलता है और उधर से आवाज आती है कि मेरे पास 9 बड़े मतलब महान स्पेल्स हैं, क्या तुम उन्हें सीखना चाहोगे। डाओ मास्टर ब्लू ड्रीम मतलब इनके दोनों हाथ कंधे पीछे की तरफ से, और ये बताते हैं कि इनके ज़्यादातर जो स्पेल्स हैं इन्होंने खुद बनाए हैं, जिसमें से 6 सेलेशियल स्पेल्स हैं, 3 डाओ स्पेल्स हैं और एक लाइफ और डेथ स्पेल है। मैं तुम्हें सभी दे सकता हूँ। वांगलिंग कुछ नहीं बोलता है, मतलब तुम क्या सीखना चाहोगे। फिर ये आगे बोलते हैं कि मेरे पास जॉस फ्लेम है। देखो जॉस फ्लेम, अगर आपको 3rd स्टेप का कल्टीवेटर बनना है तो जॉस फ्लेम चाहिए, नहीं तो आप नहीं बन सकते। हालांकि मैं वांगलिंग को दूसरी टेक्निक सिखा देता हूँ जिसकी वजह से इसको जॉस फ्लेम नहीं चाहिए रहता है, वो आपको आगे पता चलेगा। और ये बताते हैं कि इनके पास जॉस फ्लेम जो है वो 200 बिलियन डिसाइपल्स का है। मतलब देखो अगर आप टीचर हो और आपके स्टूडेंट है, एक तरह से आपकी पूजा कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक ऑरा प्रकट होती है, वही समझ लो जॉस फ्लेम है। फिर ये भी बोलते हैं कि मेरा जो समझ है वॉइड रियल्म का, मैं वो भी तुम्हें दे सकता हूँ, क्या तुम्हें चाहिए। वांगलिंग की जो सांसें सी थोड़ी रफ हो जाती है। ये डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम की तरफ देख रहा था, अभी भी कुछ बोलता नहीं है। फिर ये बोलते हैं कि मेरे पास 5 डाउ ट्रेजर्स हैं जो कि मैंने आउटर रियल्म के खतरनाक लेवल के जो उल्का पिंड होते हैं उनसे रिफाइन किया है। इवन सॉवरिन की भी डर फटती है, क्या तुम्हें चाहिए। वांगलिंग का जो ब्रीदिंग था और हैवी हो जाता है। फिर ये बोलते हैं कि मेरे पास 3rd स्टेप का डाउ इनहेरिटेंस है जिसे मैंने किसी को नहीं दिया, क्या तुम्हें चाहिए। मैं तुम्हें पूरे एंशिएंट स्टार सिस्टम के चक्कर लगवा सकता हूँ, तुम्हें जो भी प्रकार का डाउ स्पिरिट्स चाहिए। 4 मास्टर्स जो हैं मेरे अलावा उनसे भी मैं तुम्हें मिलवा दूंगा, और उनके भी ऑरास को तुम यूज़ कर पाओगे। मतलब उनसे कुछ कुछ टेक्निक्स ले लेंगे। मैं तुम्हें एंशिएंट ऑर्डर के सिमेट्री में भी ले जा सकता हूँ, क्या तुम्हें चलना है। जिसकी मदद से तुम्हारा एंशिएंट गॉड बॉडी कंप्लीट हो सकता है। तुम्हारे बॉडी में 5 एसेंसेस है, तुम्हारा टैलेंट खतरनाक है। मतलब मैंने पहली बार नहीं देखा है किसी के जिसके पास 5 ही सेंसेस है। मैं इन्हें पूरा करवा सकता हूँ, और जब तुम मेरे डाओ को इनहेरिट कर लोगे तो तुम्हारे पास 7 ही सेंसेस होंगे। ये फिर से पूछते क्या तुम्हें ये सब चाहिए। वांगलिंग की आंखें मानो खून की तरह लाल हो चुकी थी। ये डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम की तरफ देख रहा था, तो वांगलिंग के अंदर भी एक चाह तो आती है। और ओल्ड मैन फिर से बोलते हैं सॉरी डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम, कि तुम्हें पता है ये बाहर खतरा है। वो वुमेन बहुत पावरफुल है, लेकिन अगर तुम मेरे इनहेरिटर हो मतलब मेरे उत्तराधिकारी हो तो वो भी कुछ नहीं कर सकती। वांगलिंग बोलता है एकदम मतलब खतरनाक आवाज में, भारी आवाज हो चुकी थी इसकी इतनी चीजें सुन करके कि शर्त क्या है। डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम एकदम न्यूट्रल थे और बोलते सिंपल है, 2 ही कंडीशन है। तुम इनर रियल्म के अब से नहीं रहोगे, मतलब तुम अब आउटर रियल्म के बन जाओगे, हमारे एंशिएंट स्टार सिस्टम के यहाँ के यंग मास्टर। तुम्हें एक हार्ट फॉरगेटिंग फ्रूट खाना पड़ेगा और एक शपथ लेना पड़ेगा, मतलब पुरानी चीज़ें भूलनी पड़ेगी। और ये बोलते हैं कि मेरी एक ही बेटी है, मतलब वो जो पिंक वाली लेडी है इनकी लवर है, मैं इन्हें पसंद करती है बट ये उसे चाहते नहीं है। और ये बोलते हैं मेरी एक ही बेटी है, तुम दोनों कल्टीवेशन पेयर बन सकते हो, मतलब तुम्हारी एक ही बीवी होगी और वो होगी। एक कंडीशन इनका थोड़ा भारी पड़ गया। ठीक है वांगलिंग इनर रियल्म का है और ये अपने लोगों को भी नहीं छोड़ सकता है। और लॉर्ड ऑफ द सील्ड रियल्म ने इसके लिए क्या किया था इसे याद आता है। और सेकंड कंडीशन तो और बड़ा था, ली मुवान, उसे तो छोड़ ही नहीं सकता ये। इसने जो भी किया है डाओ जो इसका बना है ली मुवान के ऊपर ही बना है, और अगर उससे ही भूल जाएगा तो इसका डाओ रह क्या जाएगा। और वांगलिंग बोलता है कि मैं नहीं सीखना चाहता हूँ। इसकी आंखें लाल थी। डाओ मास्टर ब्लू ड्रीम को गुस्सा तो आता है, कोल्डनेस आता है, बट वो रिएक्ट नहीं करते। वांगलिंग को नहीं पता था ये सेम चीजें बहुत 1000 साल पहले किंगलिंग के साथ भी हुआ था। किंगलिन को तब सॉवरिन ने कंडीशन दिया था, और वांगलिंग को आज डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम दे रहे हैं। वांगलिंग मुंडे नीचे करता है और प्यार से बोलता है कि आपका कल्टीवेशन पावरफुल है,
लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या आपके लिए कोई ऐसी चीज़ है जो आपको आपसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो? डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम कहते हैं हाँ, और वांग लिंग कहता है अगर आपको उसे गिव अप करना रहे तो क्या आप कर दोगे कुछ पावर्स के लिए? एक और कंडीशन, अगर आपको ब्लू सेल क्लैन छोड़ना रहे, मतलब इनके लोगों से आपको कंडीशन रिश्ता रखना ही नहीं है, क्या आप मान जाओगे? डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम इसका जवाब नहीं देते हैं, बल्कि कुछ और बताने लगते हैं कि देखो जो थर्ड स्टेप का कल्टीवेशन होता है उसमें 4 रियल्म होते हैं। पहला है निर्वाणा वॉइड, दूसरा है स्पिरिट वॉइड, तीसरा है आर्केन वॉइड जिसे हम ग्रैंड डाओ भी कहते हैं, चौथा है वॉइड टर्बुलेंट जो कि पीक का पावर है, और फोर्थ लेवल पे थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप पर कोई जा ही नहीं पाता है जिसे हम हेवन ट्रैम्पलिंग कहते हैं। मतलब जो 8 इंपीरियल कॉन्कोबाइन है, जो एंशियंट सेलेस्टियल एम्पर हैं, उनकी बीवी भी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई, ये जो 8वें हैं। और ये बताते हैं कि इनकी बॉडी में 2 एसेंसेस है, वो एक जो है वो आर्केन वॉइड के मिड स्टेज में, जो दूसरा है उसको इन्होंने सील करके रखा है, लेकिन वो वॉइड टर्बुलेंट के बहुत करीब है। और जब दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो ये आर्केन वॉइड का पीक का पावर दिखा सकते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें पता है मेरे लेवल पे कितने लोग हैं? चलो एंशियंट इंपीरियल कॉन्कोबाइंस को हम हटा देते हैं तो उनके अलावा भी 7 लोग हैं। तुम्हारे इनर रियल में जॉस फ्लेम है ही नहीं, मतलब सील्ड रियल फॉर्मेशन की वजह से वो उसी में फंस जाता है। सॉवरिन कुछ अलग प्लान बना रहा है तो तुम्हारा इनर रियल में और कमजोर होते जा रहा है, तो तुम वहां पर रह के कर ही क्या लोगे? वांगलिंग थोड़ी देर सोचता है और कहता है आप सीनियर सही कह रहे हो, लेकिन आप एक बात ये बताओ कि आउटर रियल में अभी तक इनर रियल को खत्म क्यों नहीं किया अगर आप लोग इतने पावरफुल हो तो? मतलब आप लोग इनर रियल को धीरे धीरे खत्म करना चाहते हो, लेकिन पूरी तरह से क्यों नहीं? मतलब ये तो वैसे भी नहीं खत्म करना चाहते, सॉवरिन का प्लान है, तो क्यों नहीं इतना जल्दी क्यों नहीं खत्म कर देता? तो वांगलिंग बोलता है कुछ तो है जिससे आपके आउटर रियल्म के लोग भी डरते हैं जो कि इनर रियल्म में है। टॉम मास्टर ब्लू ड्रीम भी सोचते हैं कि यार हाँ कुछ तो है, मुझे इतना बस पता है कि एक दहाड़ सुनने को मिला था और सॉवरिन की फट के 4 हो गई थी और वो भागते हुए आया था और इंजर्ड हो चुका था। अब डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम भी कहते हैं क्योंकि तुम अपना मूड पहले बना चुके हो तो ठीक है, और तुमने मेरी बेटी जिसको ये युवेर बोलते हैं, ब्लू मून भी बोल सकते हो या ली क्यान में भी बोल सकते हो, उसे लेकर आए हो तो मैं तुम्हें कुछ तो दूंगा। मैं तुम्हें डाउ टीचिंग्स नहीं दे सकता, जॉस फ्लेम भी नहीं दे सकता, कुछ और दे सकता हूँ। मैं तुम्हें 3 स्पेल्स सिखा सकता हूँ। कहीं ना कहीं डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम भी वांगलिंग को पसंद तो करते हैं और इन्हें भी समझ में आता था कुछ चीज़ों को आप फोर्स नहीं कर सकते, और ये दिखाते हैं वांगलिंग को, देखो ये मेरा पहला स्पेल है। अब इस दौरान स्पेस में एक ब्लू लाइट बनता है, एक काफ़ी बड़ा वर्टेक्स बनता है, उसके आसपास ओरिजिन एनर्जी इकट्ठा होने लगती और एक उसमें से स्टैम्प निकलता है मुहर के समान, जो कि ओरिजिन एनर्जी से भरा था, मानो एक एम्परर का मुहर हो। और पावर ऐसा था जो कि मानो हेवन और अर्थ को भी उल्टा कर दे, पहाड़ भी ऊपर से नीचे हो जाते, मतलब एक जलजला सा आ जाता है। वांगलिंग देखता है और इसे विश्वास नहीं होता, मतलब इतना खतरनाक स्पेल कि ऐसा भी स्पेल हो सकता है सूरज नीचे दिखे और जो पहाड़ वगैरह वो ऊपर चले जाए। और ये बताते अगर तुम इसे स्पेस में यूज़ करना चाहते हो तो तुम्हारे दिल में एक अलग दुनिया होनी चाहिए, तभी तुम इसे यूज़ कर पाओगे, मतलब एक अपना दुनिया बना लो। फिर डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम नॉर्मल चीज़ एकदम कर देते जैसा पहले था। फिर ये वांगलिंग को समझाते कि देखो स्पेस में क्या है सबसे ज़्यादा? इंसान है? नहीं। स्पिरिट्स हैं? नहीं। स्पेल है? नहीं। ओरिजिन एनर्जी है? वो भी नहीं। सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से लाइट है। तो पहले स्पेल का नाम था हेवन रिवर्सल स्टैम्प, जो इनका अटैक स्पेल था। दूसरा स्पेल ये दिखाते हैं डिफेंसिव स्पेल कोई था, मतलब ये ज़्यादा समय नहीं देते हैं कि वांगलिंग उसे समझ पाए, और दूसरा स्पेल दिखाते हैं और इस बार स्पेस में और ज़्यादा लाइट चमकती है। अब लाइट इतना ज़्यादा था कि वांगलिंग की भी आंखों में पेन होने लगता है। डाउ मास्टर ब्लू ड्रीम के ऊपर एक शैडो प्रकट होता है जो मानो हेवेंस के समान पड़ा था, और ये बताते कि ये तो डाउ स्पेल नहीं है, लेकिन जब मैं स्पिरिट वॉइड स्टेज पे था तो मैंने इसे समझ से बनाया था, और तुम इसे सीख पाए तो तुम अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हो एंशिएंट स्टार सिस्टम में। और फिर लास्ट स्पेल, इससे मैंने स्पिरिट वॉइड के जब पीक पर था तो प्रैक्टिस किया था, ये अच्छा खासा स्पेल है। तो फिलहाल स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।